सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपी टेट 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर क्लास 1 to 5 से दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर जो डेट आप लोग देख लीजिए 19/12/2016 को जिसका एग्जाम हुआ था दोस्तों, ठीक है, वो यूपी टेट का यहाँ पर पेपर है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न जो आपकी यानी 30 प्रश्न जो आपके पूछे गए थे वो इस वीडियो में दोस्तों इंक्लूड हैं। 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से लेकर के 2018-19 तक जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर हुए यूपी टेट के जितने भी पेपर हुए उन सभी की PDF अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। सभी जो PDF हैं वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हाईफाई स्टडी 94 के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी और वहाँ से आप लोग उनको डाउनलोड जरूर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग बताइएगा जरूर। पहले प्रश्न की बात करते जो कि हमारा कहता है कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? थांडाइक ने किया था दोस्तों यहाँ पर, या फिर आपके सामने यहाँ पर आते हैं कोहलर या पावलोव या वुडवर्थ। तो भाई राइट आंसर हमारा यहाँ पर कोहलर हो जाएगा, ठीक है ना। सर किसके साइड चला जाएगा? सर ऑप्शन नंबर सेकंड के साइड यहाँ पर चला जाएगा। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है, संवेदना कहलाती है, सीखना कहलाती है या फिर दोस्तों आपका प्रत्यक्षीकरण कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है वो चीज़ आपको यहाँ पर बताना है, वो चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो भाई साहब यहाँ पर प्रेरणा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साइड जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय क्या हो जाएगा? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो यहाँ पर विस्मृति कम करने का उपाय के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति, ठीक है, पाठ की पुनरावृत्ति हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि क्रोध व भय हैं। क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? अभिप्रेरणा के प्रकार हैं, अनुकरण के प्रकार हैं, परिकल्पना के प्रकार हैं या फिर आपके मूल प्रवृत्ति के प्रकार हैं। तो भाई साहब क्रोध और भय जो होते हैं ये आपके अनुकरण के प्रकार होते हैं। सर किसके प्रकार होते हैं? सर अनुकरण के प्रकार होते हैं। अगला हमारा हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न कि दूसरे व्यक्ति को बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति को बाह्य व्यवहार की नकल है, क्या है? सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। तो ये तो सभी को पता है भाई साहब, क्या हो जाएगा? अनुकरण हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड के साइड चला जाएगा, ये तो सभी को पता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 नंबर कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करती है तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं, या सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, या प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, या सीखना कहते हैं। तो ये भी आपका काफ़ी बार प्रश्न जो है आपका बताया जा चुका है। इससे पहले मैंने आपको बताया था 2-3 बार ये बताया कि ऑप्शन नंबर सेकंड सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण के अंतर्गत आता है या इसे कहते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि सीखी हुई बात की स्मरण रखने का पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट जानदार प्रश्न है दोस्तों ये। कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान? बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर विस्मृति के साइड चला जाएगा। सर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? सर थर्ड के साइड चला जाएगा। अगला हो जाएगा टर्मन के अनुसार 90 से 100, जी हाँ 90 से 100 जो बुद्धिलब्धि IQ लेवल होता है, बालक माने जाते हैं, मंद बुद्धि माने जाते हैं, सामान्य बुद्धि माने जाते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि माने जाते हैं या छीड़ बुद्धि माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर है कि 90 से लेकर के 100 के बीच के जो बुद्धिलब्धि वाले जो बालक होते हैं मेरे भाई वो सामान्य माने जाते हैं, सामान्य बुद्धि वाले माने जाते हैं, ठीक है सर। क्या माने जाते हैं? सामान्य बुद्धि वाले बालक जो है वो माने जाते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। किस पर किया था? सर बिल्ली पर किया था, कुत्ते पर किया था, बंदर पर किया था या चूहे पर किया था? तो ये तो सभी आपको पता है भाई साहब किस पे किया था? डॉग पे किया था। कहने का मतलब कुत्ते पे किया था। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? निम्न में किसने महत्व दिया था? कैमेनियस ने, हॉल ने, हॉलिंगवर्थ ने या फ्रायड ने? बिल्कुल फ्रायड। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 4 के साइड जा रहे हैं, पहले से गए हैं, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फ्रायड हो जाएगा। देखिए ये आपका पेपर दोस्तों जो है
ये आपका 2016 यूपी टेट 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 की साइड। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू बुंट ने किया था, सिगमंड फ्रायड ने किया था, पावलाव ने किया था, वॉटसन ने किया था। तो 11 नंबर का राइट आंसर डब्ल्यू बुंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 के साइड यहाँ पर हमारा जो है वो चला जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जो रखी थी वो किसने रखी थी? वो मैक्स वर्थीमर ने रखी थी। किसने सर? मैक्स वर्थीमर ने रखी थी। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा 13 नंबर प्रश्न, जो कि हमारा कहता है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कहता है कि संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? तो ये आपका स्मृति से संबंधित हो जाएगा संघनन सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? गेस्टाल्टवादियों का है। ये किसका है सर? गेस्टाल्टवादियों का योगदान है। अगला हमारा हो जाएगा भाटिया बैटरी। बिल्कुल, इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है, यहाँ पर कोई नहीं देगा। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? वो आपका बुद्धि, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ पर बुद्धि हो जाएगा। ठीक है ना, बुद्धि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? तो हाल का सिद्धांत जो है वो निम्न में से यानी किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। किशोरों का मनोविज्ञान, ठीक है, किशोरों का मनोविज्ञान। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह अपने सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं सर? उसे अधिगम कहते हैं। ठीक है सर, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये सारा चीज़ आपका दोस्तों डीएलएड से मिल रहा है। जितने भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर तक अच्छे से पढ़ाई की है, सारे प्रश्न दोस्तों वहाँ से मिल रहे हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान जो है वो किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो वो आपका फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। 8 वर्ष का कोई सुधीर है, उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? इसको निकालने के लिए एक सूत्र मैंने बताया था, वो चीज़ आपको याद होगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? 125। कितना हो जाएगा सर? 125। कैसे होगा? अगर आपको पता है तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सूत्र का नाम भी आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। अगला हो जाएगा 20 नंबर की संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो वो जेम्स लैंगिंग के सिद्धांत। ठीक है, जेम्स लैंगिंग का सिद्धांत। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव कहलाता है? सामवेगिक तनाव फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर आपको भर देना या लिख देना है कि क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है दोस्तों चिंता। ठीक है, तनाव क्या कहलाता है? चिंता कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कोहल वर्ग का सिद्धांत जो है वो निम्न में से नैतिक के सिद्धांत पर आधारित है, यानी नैतिक विकास। ठीक है ना सर, नैतिक विकास। ठीक है, नैतिक विकास से संबंधित है। उसके बाद अभिक्रामयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अधिगम का प्रत्यय सर किसने दिया था? तो इस अधिगम का प्रत्यय जो दिया था वो स्किनर भाई साहब ने दिया था। किसने दिया था सर? स्किनर भाई साहब ने। सर ऑप्शन नंबर 3 के साइड चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 24 नंबर कहता है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भाई साहब राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साइड चला जाएगा। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो सबसे अधिक बार आने वाला क्या होता है? बहुलांक कहलाता है। ठीक है सर, क्या कहलाता है सर? ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 26 नंबर कि क्रिया प्रसूत अनुकूल सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। किसने किया था? स्किनर भाई साहब ने किया था। स्किनर से रिलेटेड
बहुत से सारे प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके बनते हैं। इस वजह से स्किनर तो आप लोग देख के ही जाइएगा, स्किनर के बारे में पूरा अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा। 27 नंबर के अल्बर्ट बंडूरा निम्न में किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा जो है वो निम्न में से सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए की साइड चला जाएगा। किससे संबंधित है सर? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय है दोस्तों वो किसने दिया था? वो बिने साइमन ने दिया था। किसने दिया था सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिने साइमन ने दिया था। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो इसमें से तनाव का जो नियम है ये सीखने का नियम है, बाकी के जो है वो सीखने के नियम हैं। अगला और लास्ट प्रश्न, क्योंकि 30 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं बाल विकास से रिलेटेड। तो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 के साइड यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों 30 प्रश्न थे जो कि मैंने आपको डेट भी बता दी है कि किस डेट को ये पेपर जो था हुआ था उसी से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, किस डेट को आपका पेपर हुआ था एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 2016 का यूपी टेट का पेपर जो है दोस्तों आपका हुआ था 19/12/2016। 19/12/2016 को आपका ये पेपर पूछा गया था और इसमें से 30 प्रश्न जो आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रिलेटेड हैं वो यहाँ पर मैंने आपको करवा दिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस PDF को मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है ना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।